केजरीवाल का काम कैसा लगा आपको 11 साल? भाई साहब 11 साल में वही है, जैसे पहले दिल्ली थी वैसे आज भी दिल्ली है। इस बार बटन दबाएंगे ना तो बीजेपी का सही दबा देंगे। फ्री वाली चीजें हैं, मोदी जी ने कह दिया कि सारी एज इट इज रहेंगी, तो लोगों को फ्री से मतलब था है और परिवर्तन भी चाहिए था, तो बीजेपी बेस्ट। दिल्ली में बीजेपी चाहिए। क्यों केजरीवाल मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहिए? ना वो बेकार है, वो तो क्या किया उसने, कुछ नहीं किया आज तक। क्या किया बता दो। क्या कहना चाहेंगे 5 फरवरी को जब वोट डालें तो क्या सोच के डालें? क्या सोच डाले, बीजेपी को डाले, दमदार को। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वालों को? इस बार बदलाव होना चाहिए बस। दिल्ली किसकी लग रही है सरकार बनते हुए? थोड़ा देखो बदलाव चाहिए इस बार। भाजपा को एक बार मौका देना जरूरी है इस बार। अभी पहले केजरीवाल को वोट देते, हाँ जी, मैंने 2 बार केजरीवाल को वोट दिया है। आपकी मुंह भंग होगी। हाँ जी। फिर आतिशी जी कहती हैं कि एक के साथ एक दारू फ्री वाला सिस्टम भी ले आएंगे। देखिए फ्री वाला आदत बहुत बेकार होता है। फ्री वाला चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे मजदूरी चाहिए। रानी आप दिल्ली के ही हैं? नहीं, मैं हरियाणा की हूँ। हरियाणा वोट दिल्ली का है कि नहीं है? नहीं, हरियाणा का है। कैसा लगा दिल्ली देख के आपको? हम दिल्ली नौकरी करते हैं। तो जैसे हरियाणा और दिल्ली में क्या फर्क लगा आपको? अच्छा कौन लगा? दोनों अच्छे लगते हैं हमारे को तो। दिल्ली में यहाँ देख रहे हैं हम गंदगी बहुत। हरियाणा में जा रहे हैं। साफ सफाई कहाँ है अच्छी? साफ सफाई हरियाणा में है। यहाँ नहीं है अच्छी। कहाँ साफ सफाई देखियो कितने गंदगी देखियो, ये साफ सफाई है। केजरीवाल तो कहे पेरिस और लंदन जैसा बन गया दिल्ली। हाँ, ये बन तो गया ये। सबको फ्री चाहिए, सफाई नहीं चाहिए हम लोगों को, फ्री चाहिए सब कुछ। बस फ्री मिल रहा है तभी जिताए जा रहे हैं, बस यही तो बात हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली की पब्लिक कह रही है। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो जिसको वोट दूंगा वो आएगा ही आएगा, इस बार चेंज हो जाएगा। आप परिवर्तन वाले हैं? बिल्कुल 100%। केजरीवाल कह रहे हैं भाई साहब एक मौका और दे दिया, देखिए सब साफ कर दूंगा मैं। मांगने से कुछ मिलता है? बार बार बहुत मिला है, उसमें नहीं क्या अब उम्मीद नहीं है लोगों को। तो कहते हैं मैंने फ्री पानी दे दी, फ्री बिजली दे दी, सड़क चमका दी, साफ सफाई। फ्री कहाँ से पैसे कहाँ से लेकर के आएंगे? प्रोग्राम कोई नहीं है, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, तो पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे पैसे? कहाँ से देंगे? हमसे लेंगे? कहाँ से लाएंगे पैसे, वो तो बताइए ना। अभी हम देख हमने रहे हैं यही सोच करके परिवर्तन का सोचा है कि पैसे कहाँ से आएंगे, दे तो देंगे, अपने घर से थोड़ी लाएंगे, या कहीं और दूसरा फंड रखा हुआ है वहाँ से लेके आएंगे। फिर हमारा डेवलपमेंट का क्या होगा? और आप हॉस्पिटल में जाके देखो, खाली कहने की बातें, हॉस्पिटल फ्री है। कभी आप अपने पर्सनल किसी बंदे को ले जाकर के देखो कोई इलाज हो जाए तो हमें कहना आप नहीं होता है, हमने देखा है ये नहीं होता है। आप गए थे दिल्ली के हॉस्पिटल? हाँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे पास आधार कार्ड पहचान पत्र सब है दिल्ली का। तो कोई बीमार हो गया था घर में? कोई ऐसे ही रोड पे पड़ा था, वो बीमार था, उसको मैं भेजा तो हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, बोला आधार कार्ड लेके आओ। गरीब आदमी के पास आधार कार्ड कहाँ है? जो रोड पे सोता है उसके पास आधार कार्ड कहाँ है? आप गंदगी दिखा रहे हो उसको, वो ये भी तो एक समस्या है कि उसको भी सुविधा चाहिए। तो केजरीवाल का काम कैसा लगा आपको 11 साल में? भाई साहब 11 साल में वही है, जैसे पहले दिल्ली थी वैसे आज भी दिल्ली है। मेरे को परिवर्तन इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहते हैं दिल्ली इनका शासन कैसा लगा 10 साल का 11 साल का? एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री दे रही थी, वो सबसे बेस्ट था। नहीं साहब, ये बात यही मानते हैं सबसे बेस्ट था। अगर वो लागू हो जाता बीजेपी ना आती सामने तो क्या होता दिल्ली का हाल? एक कार्टून पे दूसरा कार्टून फ्री, क्या होता हाल सोचिए। यंग बच्चे जो थे फैक्ट्रियों में काम करने वाले 20-22 साल वाले घर बैठ गए, एक अपने लिए लिया, अपने दोस्त के लिए लाया, पिए मौज करो, सस्ती मिल रही है। अब देख रहे हैं हम हर दिन वो 12 बजे घोषणा करते रहते हैं, कभी बोलते हैं महिलाओं को 2100 रुपये, कभी बुजुर्गों को 2500। घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि मेरे सामने वाली पार्टियां मजबूर हो जाएं, उनको भी करना पड़े, और उनकी सत्ता आ जाए तो उनको पसीने छूट जाएंगे, ये सारे फुलफिल कैसे करेंगे? समझना इस बात को। अगर ये घोषणा कर गए, आ गई तो पूरी करी, ना करी, कौन सी गारंटी उनकी, कौन सी जमुना साफ कर दी उन्होंने कह करके। और अगर हार गए, जो इनकी पूरी पूरी संभावना इनको चांस है, अगर हार गए तो अगले पार्टी के पसीने छूट जाएंगे सारे के सारे ये पूरी करने में। जैसे आप जागरूक लग रहे हैं हमें, तो दिल्ली के जो लोग हैं 5 तारीख को वोट डालने जाएंगे, तो क्या सोच के वो ईवीएम का बटन दबाएं इस बार? नहीं, इस बार बटन दबाएंगे ना तो बीजेपी का सही दबा देंगे, क्योंकि फ्री वाली चीज़ें हैं, मोदी जी ने कह दिया कि सारी एज इट इज रहेंगी फ्री वाली, तो लोगों को फ्री से मतलब था है और परिवर्तन भी चाहिए था, तो बीजेपी बेस्ट। तो जैसे दोनों ने बड़े अपनी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, हाँ। दोनों में से किसका सही लगा आपको? हमें तो बीजेपी लग रही है। मोदी जी का देख रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे देख रहे हैं, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखी की बातें करते हैं, वो समझते हैं उनका डेवलपमेंट को। यहाँ का दिल्ली का डेवलपमेंट दिखा दीजिए क्या किया उन्होंने। सड़कें जो कह रहे थे ये गंदी नालियाँ, ये तो बहुत हो चुका है, इनके कहना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट का उन्होंने क्या काम किया।
ये कहते हैं कि हमने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत कुछ किया है। तो स्वास्थ्य पे क्या किया, कोई एक दो आदमी तो बताए जो वहाँ जाकर के फ्री इलाज करवा रहा हो। हम गए, हमें नहीं हुआ कुछ। कह रहे हैं हमने मोहल्ला वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं हर गली गली में। भाई साहब बहुत फोटो देखिए व्हाट्सएप पे, किसी में गधे लौट रहे हैं, किसी में बंद पड़े हैं, जाले लगे पड़े हैं, और दवाइयों का घोटाला भी तो उसके वो रिजल्ट आना बाकी है अभी तक उसका। दवाइयों का घोटाला हुआ ना, तो क्या काम हुआ? जितना कहते हैं उतना हुआ नहीं है। प्लानिंग अच्छी थी, केजरीवाल जी की प्लानिंग अच्छी थी, लेकिन अमल नहीं हुआ। अच्छा, अमल नहीं हुआ। तो जैसे वो तिहाड़ जेल भी गए थे, तो इसमें क्या लगता है आपको, सच में कुछ शराब में घोटाला हुआ था कि या बीजेपी ने उनको फंसा के जेल भेजा? भाई आप और हम आम आदमी शराब घोटाला का समझ में नहीं आया। प्राइवेट वालों को सबको दे दिया था, जबकि कंडीशन ये थी कि जो शराब बनाएगा उसकी दुकानें नहीं खुलेंगी, बेच नहीं पाएगा वो। ये मैटर अंदर का मैटर, हर कोई नहीं जानता इस बात को। लेकिन सारी शराब की दुकानें किसकी खुली थी? करोड़ों रुपए में ठेके बिके थे ना। जो गवर्नमेंट की जो इनकम थी उससे इनकम इनकी कम हो गई और उनकी कमीशन बढ़ गई। क्यों? उनकी कमीशन क्यों बढ़ गई भाई? सरकार का पैसा नहीं है। सरकार का पैसा बचाते तो समझ में आती, तो उन्होंने तो ये काम किया नहीं। और फिर उसके बाद में एक के पर एक फ्री वाला काम कर दिया, बस हो गया काम। ये घोटाला नहीं लग रहा आपको इसमें? आम आदमी थोड़ा दिमाग लगा के सोचे इस बात को। मतलब दिल्ली वालों को सोच विचार करके इस बार जाना चाहिए। बिल्कुल सोच के, लेकिन इस बार सोचा हुआ एक ही मैटर था। हमने तो उनको जो उन्होंने सलाह मांगी थी बीजेपी पर, उनको सलाह भी दी थी कि ये फ्री वाला जो फंडा है ना, पब्लिक कुछ नहीं सुनना चाहती, फ्री जेब में पैसे आने चाहिए। तो उन्होंने इसलिए घोषणा पत्र में कह दिया जो यहाँ की स्कीमें चल रही हैं उनको एजीटी रखा जाएगा, प्लस डेवलपमेंट का हमारा कार्यक्रम, मोदी जी के डबल इंजन की सरकार हो जाएगी। यूपी देख लीजिए और जगह देख लीजिए, काम सही होगा। तो लगता है आपको कि इस बार केजरीवाल का जाना तय है? ये तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं कहते। ये तो पब्लिक एन वक्त पे क्या डिसीजन ले ले, पर अंदर से लग रहा है। पता नहीं क्या कि वोट देते वक्त दारू की बोतलें बढ़ जाएं, 1000 के नोट बढ़ जाएं, 2000 के नोट बढ़ जाएं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सच्चाई वो मैंने आपको बताई कि परिवर्तन चाहती है, लेकिन जेब में पैसे भी आने चाहिए। चंद्रपाल। तो ये बताया, दिल्ली में वोटिंग का जो टाइम आ गया है, 14 दिन बाद वोट हो जाएगा 5 फरवरी को। क्या लग रहा है, केजरीवाल या मोदी? यहाँ तो मुकेश गोयल निकलेगा। केजरीवाल निकल जाएगा यहाँ आधा संघर्ष। दिल्ली में बीजेपी निकलेगी भाई। दिल्ली में बीजेपी है, सही कह रहा हूँ, बीजेपी है दिल्ली में। और यहाँ आप केजरीवाल को केजरीवाल को जिताएंगे मुकेश गोयल की वजह से। अच्छा, बस। और दिल्ली में आपको बीजेपी की चाहिए? हाँ, दिल्ली में बीजेपी चाहिए। क्यों? केजरीवाल मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहिए आप? ना वो बेकार है, वो तो क्या किया उसने? कुछ नहीं किया आज तक। क्या किया बता दो। कह रहे हैं हमने फ्री पानी, फ्री बिजली। क्या है? कुछ भी नहीं है, गंदा पानी आता भी नहीं है पानी, आता भी नहीं है पानी। तुम भी यार कैसी बात कर रहे हो, हद कर रहे हो। एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आएंगे सरकार। वो बेकार है, नहीं आएगा सर, अब नहीं आएगा, केजरीवाल नहीं आएगा। पहले किसे देते थे आप वोट? पहले किसे देते थे वोट? पहले भी मुकेश गोयल को दिया हमने तो। केजरीवाल ही को देते हैं वोट? नहीं, मुकेश गोयल कांग्रेस में था पहले। अच्छा, हाँ, मुकेश गोयल को देते हैं वोट। केजरीवाल पसंद नहीं आपको? नहीं। पसंद कौन है आपको? बीजेपी। देखो 3 चेहरे हैं बड़े। बीजेपी पसंद है। अच्छा, केजरीवाल, राहुल गांधी या मोदी? राहुल तो बेकार है, वो तो पप्पू है तो। केजरीवाल भी बेकार? केजरीवाल भी बेकार है। मोदी? ये फ्री में बेकार है। केजरीवाल जो फ्री की रेबड़ी बांट रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोग हैं, आपको सुन रहे हैं, आप दिल्ली के, आपने देखा है, क्या कहना चाहेंगे 5 फरवरी को जब वोट डालें तो क्या सोच के डालें? क्या सोच डालें? बीजेपी को डालें। अच्छा, दमदार को दमदार को डालो। केजरीवाल दमदार नहीं है? नहीं, केजरीवाल बेकार है, वो फ्री वाला है। वो फ्री की रेबड़ी वाला है, फ्री की रेबड़ी बेकार है। जैसे 11 साल किसी बड़े मुख्यमंत्री को मिलते हैं, मतलब 11 साल मिले उन्हें, उस हिसाब से काम हुआ राजधानी का? कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। जैसे हम बगल में देखते हैं, यूपी है, हरियाणा है, आपका मध्य प्रदेश। कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली और पीछे चली गई। दिल्ली और पीछे चली गई। इस बार बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव चाह रहे हैं बीजेपी को। नाम क्या भाई साहब? हाँ, संजय बहादुर। आप भी दिल्ली से ही हैं? दिल्ली के बाद क्या लग रहा है आपको, किसकी आ रही है सरकार 5 फरवरी को? इसमें बदलाव सरकार बीजेपी। परिवर्तन चाहिए? हाँ, परिवर्तन बिल्कुल 100%। केजरीवाल कह रहे हैं, भाई साहब हाथ जोड़ के कह रहे हैं एक मौका और दे दो। क्या मौका दे दो? 10 साल से क्या करा बताओ? मैं पेरिस और लंदन की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है दिल्ली। पेरिस और लंदन बन रहा है। अच्छा, वो तो पूरे बरसात हो जाएगा तो पूरी तालाब बन जाएगी। और बताओ जी। जैसे हम दिल्ली में देखते हैं, वो ये कहते हैं हमने सड़कें अच्छी कर दी हैं, कूड़ा सारा उठ रहा है एमसीडी में। नहीं, मेरे दुकान में केमी संताटी में देखो, यहाँ पे 3 साल से पूरा दुकान पूरा ठप हो गया। हमारे से ऐसा है ना, सैलरी जब कमाई अच्छा होगा तो सैलरी तो बढ़ेगी। हाँ,
और कमाई करके नहीं दे, मालिक क्या बोल रहे हैं, वो कमाई करके नहीं दे रहे हैं। एम्प्लॉय भी निकाल देगा, हाँ, भाई एम्प्लॉय को भी निकाल दिए होंगे अगर पैसा नहीं हो। वो यही तो बात हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे दिल्ली वालों को? हाँ, इस बार बदलाव होना चाहिए बस दिल्ली में। केजरीवाल नहीं है चाहिए आप? हाँ, हो गए ना 11 साल 10 साल हो गया ना, और क्या चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए ना, बदलाव होना कह रहे चाहिए। हैं हमने बिजली पानी सब फ्री दे दिया। लो फिर इसे तो क्या हुआ, पूरा 2 गुना हो गया ना, राशन भी तो 2 बढ़ गया, महंगाई हो गया, रोजगार वगैरह दे रहे हो? सब हो गया बाबू। और बताओ, ये सरकार ये चीज़ बदलाव होना चाहिए, बदलाव आने से क्या होता है देखे जाएंगे। किसे आना चाहिए यहाँ दिल्ली? हाँ, किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी। हाँ जी, मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए, देश के लिए क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी ने देश के लिए क्या किया, दिल्ली वालों के लिए क्या किया? दिल्ली वाले में वो तो जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तो बताएंगे ना, आने वाला 12 तारीख फाइनल हो जाएगा। कितनी लग रही है आपको, किसको कितनी सीटें मिलेंगी दिल्ली में 70 में से? 7 सीट आ गया ना, अगली बार नहीं आया था ना 7 सीट, और फिर भी इसमें आएगा। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक सीट आएगा, बाकी 5 बीजेपी आएगी, देखते रहो आप। मैं भी बैठ रहा हूँ, केजरीवाल भी हार जाएगा? देखते रहो ना आपने, बाद में आना, ठीक है। भाई साहब दिल्ली के ही हैं, नाम क्या भाई साहब? विजय। विजय जी ये बताएं किसकी लग रही है सरकार बनते हुए? थोड़ा देखो बदलाव चाहिए इस बार, भाजपा को एक बार मौका देना जरूरी है इस बार। जैसे केजरीवाल को आपने 11 साल मौका दे दिया, मुख्यमंत्री बने रहे हो, उस हिसाब से काम किया जिस हिसाब से लग रहा था कि नई पार्टी आई है? देखो हमेशा बिजली पानी से ही दिल्ली का काम नहीं चलेगा, बदलाव भी चाहिए, ठीक है ना। सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं 10 लाख युवाओं को मैंने दिल्ली में नौकरी दी है 11 साल में। देखो हम भी युवा है, हमें तो कोई नौकरी अभी तक मिली नहीं है। या आपके कोई जानने वाले में मिली, केजरीवाल ने दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जरूर मिली है। अच्छा, हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिले पर दिल्ली का कोई ऐसा अभी कोई किसी को रोजगार नहीं मिला है अभी हमारे यहाँ पर। युवा है हमारे दिल्ली के काफ़ी तादाद में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे, अपील क्या करेंगे? देखो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार तब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा। जैसे आप और भी राज्य देखते हैं और उस हिसाब से राजधानी के क्या हालत लगते हैं आपको? देखो राजधानी है दिल्ली की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम फ्री की चीज़ों की तरफ भगेंगे तो वो कोई मसला नहीं है, हल नहीं है इस चीज़ का कोई। हमें चाहिए रोजगार, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। अब केजरीवाल जी बोलते हैं हमने शिक्षा अच्छी कर दी, ठीक है ना, लेकिन स्कूल नए कहाँ बनाए? उन्हीं स्कूलों में डेंटिंग पेंटिंग कर दी उन्होंने, ठीक है, रंग रोगन। हाँ जी, तो इससे बदलाव थोड़ा होगा लोगों को। जैसे हम देख रहे हैं एक रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज़्यादा दिल्ली में 9वीं और 11वीं में फेल होते हैं बच्चे। हाँ जी, वो देखो अब वो कह रहे हैं हमने शिक्षा अच्छी कर दी, तो टीचर में सुधार नहीं है ना, मतलब अगर टीचर अच्छा पढ़ाएंगे बच्चों को तभी तो उनको शिक्षा अच्छी मिलेगी ना, तो बस ये बदलाव जरूरी है। आप जैसे जो दिल्ली में युवा हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप जो 5 तारीख को वोट डालेंगे आप? सर देखो हर 5 साल बाद जब केजरीवाल जीतते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, मुझे और मौका दो। एलजी काम करने नहीं दे रहा है, ठीक है ना, हर बार मौका मिलता है, हर बार ये बोलते हैं 4 साल तक एलजी काम करने नहीं दे रहा, फिर जैसे इलेक्शन आता है ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो, सब चीज़ें फ्री मिलने लग जाती है दिल्ली के लोगों को, और लोगों को इतनी आदत हो चुकी है फ्री की कि उसकी तरफ भागने स्टार्ट हो जाती है। एक बार लोगों को भी सोचना चाहिए कि एक बार बदलाव जरूरी है, ठीक है ना। अब बस मेरी यही राय है। तो आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? सर देखो बीजेपी आए या कोई भी आए लेकिन बदलाव जरूरी है। हाँ जी, केजरीवाल नहीं चाहिए युवाओं को? देखो पहले मौका दे दिया है तो एक बार बदलाव होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप भी पहले केजरीवाल को वोट देते? हाँ जी, मैंने 2 बार केजरीवाल को वोट दिया है। आपकी मुँह भंग हो? हाँ जी, इस बार थोड़ा बदलाव चाहिए। मेरा सुधीर नाम है। क्या काम करते सुधीर जी? अभी मेट्रो में कर रहा हूँ। मेट्रो में काम करते हैं। ये बताइए दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होने वाली है, 2 हफ्ते रह गए हैं, क्या लग रहा है केजरीवाल चाहिए या मोदी चाहिए? हमें तो मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। केजरीवाल बोल रहे हैं मैंने सब कुछ फ्री दे दिया, फिर बोल रहे हैं 2100 रुपये महिलाओं को फ्री देंगे सरकार आने के बाद, फिर आतिशी जी कहती हैं कि एक के साथ एक दारू फ्री वाला सिस्टम भी ले आएंगे। देखिए फ्री वाला आदत बहुत बेकार होता है। जैसे हम मजदूरी करते हैं, अगर फ्री में हमको दे दे तो मैं तो पंगु बन जाऊंगा ना एक दिन। तो फ्री वाला आदत हमारे लिए बहुत बेकार है। काम करेंगे, जो मजदूरी है मजदूरी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा वो होना चाहिए, जो सरकार जो मानक बनाए है मजदूरी का ना वो मिलना चाहिए। हाँ, जो मिल रहा है अभी ना वो कुछ कम मिल रहा है, जो मानक है वो नहीं मिल रहा है, वो मिले इसके लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि ना बैठे में हमको मिल जाए, फ्री में मिल जाए, इसके लिए मुझे घृणा है। अच्छा, हाँ, वो सख्त नफरत है जो फ्री फ्री के ऐसी घोषणाएं करते नहीं। वो बेकार है।
फ्री वाला चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे मजदूरी चाहिए, रोजगार चाहिए, मजदूरी चाहिए। मतलब अपने बलबूते पे पैसा कमाना है। हाँ हाँ, उससे 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 ज़्यादा कुछ नहीं, फ्री वाला चीज़ नहीं चाहिए। जैसे आपके लड़के भी होंगे तो उस हिसाब से वो तैयारी भी करते होंगे परीक्षा के, तो कहीं देखा आपने कि किसी को नौकरी दी हो केजरीवाल ने सरकारी? नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं देखे हैं, ऐसा हम नहीं देखे हैं। अपना हमारा लड़का है, वो तैयारी करता है, वो आईटी सेक्टर में है, तैयारी कर रहा है, जावा का ट्रेनिंग ले रहा है, तो अपना मेहनत मजदूरी से उसका हम भरपाई करते हैं, लेकिन फ्री वाला मैटर पे हम नहीं जाते हैं। केजरीवाल चाहिए मोदी? हमें तो मोदी चाहिए। मोदी जी का काम कैसा लगा आपको? उसका तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसका बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अभी आप ये मेट्रो बना रहे हैं, इससे पहले भी आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पे करते हैं, कहीं बड़ी सड़क बन रही हो? हाँ, हम मणिपुर में गए थे ना। अच्छा। JR इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए थे। उधर तो ऐसा लगा हमें कि इसके पहले कुछ था ही नहीं। अच्छा। अब कुछ कुछ वहाँ पे हो रहा है, पहाड़ को तोड़ के रास्ता को चौड़ा बना रहा है, ये कर रहा है। इससे पहले तो कुछ वहाँ पे पूरा वीरान पड़ा हुआ था, कच्ची पूरा, सड़क। हाँ, पूरा सगरी हम देख के आए हैं ना। वहाँ से म्यांमार से इम्फाल का जो रोड बन रहा था, उसमें हमने काम किए हैं, तो हमने वहाँ देखा कि ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ ही नहीं है उधर। मतलब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, वहाँ एक भी सड़क नहीं बनाई अभी। नहीं था ना, बहुत बिल्कुल बेकार। अब भी बन रहा है, अभी बहुत जोर में उधर काम चल रहा है। तो मतलब आप मणिपुर में देख के आए हैं और अब वहाँ सड़कें बड़ी बन रही हैं। हाँ हाँ, सड़कें बहुत बड़ी बन रही है, चौड़ी बन रही है, और